हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को मालूम है कि हम ऑलरेडी एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टडी करें। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में टोटल 6 रोज आता है, 3 रोज और 3 कॉलम्स में। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई कर लेंगे? एनी रो 2 रोज और 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वन। और सेकेंड वन, एनी रो और कॉलम तो हम क्या करते हैं, उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या है, द एडिशन ऑफ रो और कॉलम ऑफ द एलिमेंट्स विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तीनों हम रो में और कॉलम में अप्लाई कर लेते हैं। टोटल हमारा 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनके बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बता चुके हैं, दैट इज AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड उसके बाद वो थ्योरम हम स्टडी किए थे। हम अब देखेंगे उसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसका इनवर्स कैसे निकालना चाहिए तो वो देखेंगे हम। सो दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो इसमें क्या हम लॉजिक लगा रहे थे कि सपोज एक इक्वेशन हम कंसीडर करें is equal to A into B। एक इक्वेशन हम कंसीडर करें that is x equal to a and b, right? So ये जो मैट्रिसेस है ये तीनों का ऑर्थो सेम, right? अब हम क्या अप्लाई करें तो ओनली रो ऑपरेशन। याद रखो जब भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करें तो एक रो करते नहीं तो एक कॉलम, दो में डिटेल नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो हम क्या करते हैं, अब x को अप्लाई कर लेना एंड इधर a को अप्लाई करना। सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम अप्लाई करें। क्या करें, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये इक्वेशन को हम अप्लाई करें, दैट इज अप्लाइंग x एंड a को हम अप्लाई करेंगे, x एंड a को हम अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है। क्योंकि सपोज माने कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3 बोल के सोचो 2x इज इक्वल टू 3 रहे तो अब दोनों तरफ से हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 into 2x इज इक्वल टू 3 into 2। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स है तो सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम क्या करें, x एंड a को हम अप्लाई करें तो दैट इज हम बाद में क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू i इनटू a बोल के कंसीडर करते हैं। हम देख और एक इक्वेशन हम कंसीडर करें, दैट इज a इज इक्वल टू i इनटू a। सो ये i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये टोटल इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल के बोल देते हैं। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। किसके करना, ये को करना और आई को करना। अभी बताया था आपको, फर्स्ट एलिमेंट्स को हम करना, ये एंड आई को हम अप्लाई करना। अब इसको अप्लाई करने के बाद ये जो ये मैट्रिक्स है इसको लगभग हम क्या करना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना और इसको हम ऐसे ही अप्लाई करते करते लगभग हम कुछ और एक मैट्रिक्स बी बोल के कंसीडर करेंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बी बोल के कंसीडर करते तो उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एज इज। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज a इनवर्स इनटू i इज इक्वल टू b इनटू a इनवर्स। a इनवर्स इनटू i इज इक्वल टू, आपको मालूम है a इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू i। सो दैट इज a इनवर्स इनटू i इज इक्वल टू a इनवर्स इज इक्वल टू b इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू दैट इज b। सो दैट इज a इनवर्स इक्वल टू b बोल के बोलते हैं। ऐसा हम ये करके आना चाहिए। सेम वैसे ही अब कॉलम ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सो सेम x इज इक्वल टू a इनटू b इक्वेशन है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन करें तो देखिए इधर आप लोग याद रखना x एंड b को अप्लाई कर लेना। सो सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाइंग किसको करना है,
एक्स एंड बी को हम कर लेंगे, ठीक है। सो देन तब क्या हो जाता है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाता है, राइट। उसके बाद और एक हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू ए इनटू आर। ये आपको याद रखना। सपोज मैं कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑफ कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करें तो सो ए इज इक्वल टू आई कंसीडर कर लेना। तो रो ऑपरेशन हम कंसीडर करें तो दैट इज ए इज इक्वल टू आई इनटू ए बोल के हम कंसीडर करें, ठीक है। सो सेम वैसे ही अप्लाई करते हैं, हम जाना चाहिए, ठीक है बेटा। सो ये थोड़ा कुछ अब समझने के लिए तो ये टोटली हम प्रॉब्लम में अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये बहुत इंटरेस्टेड देखना चाहिए क्योंकि ये 3 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है एंड जितने भी एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन वैसे ही है, तो बस आपको अप्लाई करने का आना चाहिए, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम हम करेंगे बहुत अच्छे से, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज फॉलो। देखिए, by using elementary operations find the inverse of the matrix A is equal to, so बस हम क्वेश्चन ऐसे ही दे देते कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इनवर्स निकालना चाहिए तुम रो ऑपरेशन यूज करो और कॉलम ऑपरेशन यूज करो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो चलिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि 3 मार्क्स फिक्स है, सारे क्वेश्चन आपको करना चाहिए 3.4 का। अब ये जो ऑपरेशन अप्लाई करें हमें बताना चाहिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। आपको मैं बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने तो हम क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाता है, दैट इज A is equal to I into A, right? So देखिए स्टेप बाय स्टेप देख लेना। फर्स्ट हम क्या करना, जो अब सपोज एक कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो A is equal to A into I ये यूज करना। तो हम क्या करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें तो A is equal to I into A, ओके। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल के हम बोलेंगे, ठीक है। सो चलिए A is equal to क्या लिखो, 1 2 minus 1 is equal to I is an identity matrix of order 2 into A। तो मैं आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को हम क्या करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना चाहिए, मतलब इधर 1 0 0 1 ये लाना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स को हम अप्लाई करते हैं, कुछ मैट्रिक्स हो जाता है दैट इज बी मैट्रिक्स बोल के कंसीडर कर लेंगे, क्या हम बताया था, ठीक है। सो वही हम काम कर लेंगे। देखिए अब ये तो आपको मैं बताया था कि वो 6 जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस वो हम इधर यूज कर लेना, वो हम दिमाग लगाना चाहिए। तो मतलब कि ये जो एलिमेंट्स को हम कैसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना, ठीक है। सो चलिए तो देखिए अब ये फर्स्ट एलिमेंट्स देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट्स तो 1 है और कुछ इसको चेंज करने का जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट अब R2, अब और एक बात ये तो मालूम है कि ये C1 C2, ये C1 है ये C2 है, ये R1 है ये R2 है, तो याद रख लेना, ठीक है। सो अब हम क्या करना है, ये R2 को चेंज कर लेना क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है इसको 0 लाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज R2 चेंजेस टू, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेस, R2 चेंजेस टू R2 माइनस ऑफ इधर R1। जब भी रो ऑपरेशन हम अप्लाई करें तो कॉलम एलिमेंट्स देख लेना, ऊपर नीचे देख लेना, मतलब कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है। सो R2 चेंजेस टू, अब ये 0 लाने के लिए इसको -2 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाता, 2 - 2 0। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 तो 2 है लेकिन R1 में क्या एलिमेंट्स है, 1 है, तो 1 को हम क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना, तो R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 बोल के बोल देंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट है कि हम जो रो ऑपरेशन अप्लाई करें वो इंपॉर्टेंट है, क्यों अप्लाई कर लेना, कैसा लेना, ठीक है। सो ये ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आ जाता। सो देखिए अच्छे से, तो मैं क्या कर दिया, इसको 0 लाने के लिए R2 चेंजेस कर दिया, R2 चेंजेस टू R2 मतलब एक 2 -2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि R1 एलिमेंट 1 है, 1 को हम 2 मल्टीप्लाई करते तो 2 - 2 0 हो जाएगा। बाकी का हम सोचने का जरूरत नहीं, बस हम ये एलिमेंट्स को देख ले, अप्लाई कर ले, ठीक है। सो
नाउ अब देखो R1 तो कुछ चेंजेस नहीं है, तो R1 एज इट इज रखते हैं 1 2 इज इक्वल टू 1 0 इंटू ये। अब टोटली हम ये R2 को अप्लाई कर लेना, R2 को ये कंडीशन हम चेंज करेंगे। देखिए R2 इज 2 माइनस 2 इंटू R1 1, ठीक है। नेक्स्ट ये एलिमेंट्स R2 इज 1 माइनस 1 माइनस ये साइन माइनस एज इट इज 2 इंटू R1 क्या है 2, ठीक है। सो नेक्स्ट एलिमेंट्स 0 R2 0 है, 0 माइनस 2 इंटू R1 इज 1। नेक्स्ट 2 R2 क्या है 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 0, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 1 0। नेक्स्ट 2 माइनस 2 0 है माइनस 1, 2 2 से 4 माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5। नेक्स्ट 0 minus 2 into 1 that is minus 2, 1 minus 2 into 0 is 0 that is 1, ठीक है। सो ये as it is, ओके। अब देखो अब आगे क्या कर लेना है, अब देखो ये तो 1 0 आ गई, नेक्स्ट क्या है ना इधर एलिमेंट्स 0 आना इधर 1 आना। अब ये -5 जो है इसको हम 1 लाना चाहिए। अब 1 लाने के लिए हम क्या करना, थिंक करो कि एलिमेंट्स उसको डिवाइड कर लेना, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम -5 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई विद स्केलर नंबर, है ना। सो दैट इज फिर भी हम क्या करें R2 चेंज करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 into -1/5। देखिए इसको -1/5 मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता, राइट। सो दिस इज इक्वल टू R1 एज इट इज इक्वल टू 1 0 इंटू ये, ठीक है। सो 0 इंटू -1/5 इज 0, -1/5 इंटू -1/5 इज 1, -2/5 -1/5 प्लस 2/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5, 1 इंटू -1/5 इज -1/5। देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स, सॉरी ये क्या हो गए, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी आते रहना, ये कुछ अलग एलिमेंट्स कुछ उसको हम अलग करते, ओके। सो नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट ये R1 में ये 2 क्या करना है, इसको 0 करना। सो अब रो अप्लाई करना, कौन सा रो R1 चेंजेस टू, अब देखिए नेक्स्ट R1, तो ये एलिमेंट्स हम क्या करना है 0 लाने के लिए R1 चेंजेस टू R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। देखिए अब R2 मैं अभी बताया था कि ये क्या करना, हम कॉलम में ले लेना, इधर 2 को हम 0 लाने के लिए 2 ये R2 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 is 0, ठीक है। सो देखिए R2 एज इट इज 0 1 2/5 नेक्स्ट -1/5। अब जस्ट हम क्या करना R1 चेक कर लेंगे। सो 1 R1 1 माइनस 2 इंटू R2, तो ये तो 0 है, R2 1 एज इट इज, राइट। नेक्स्ट 2 R2 इज 2 माइनस 2 इंटू R1 है 2 माइनस 2 इज 0, राइट। सो अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, इसको अप्लाई करो। R1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 2/5, ठीक है। सो नेक्स्ट 0 R1 is 0 minus 2 into R2 is -1/5, -1/5, ठीक है। नेक्स्ट इंटू ये एज इट इज, अब ये तो आ गई 1 0 0 1 इज इक्वल टू, सो ये क्या हो गई 1 minus 4/5 is 5, that is 1/5, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करो, 1 minus 4/5 is that is 5 minus 4 is 1/5। नेक्स्ट माइनस से माइनस प्लस 2 आ जाए तो 2/5, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट -1/5 इनटू ये,
ओके, सो अब क्या करना, इनवर्स मल्टीप्लाई करना। ये तो क्या हो गई, आई हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या है, कुछ मैट्रिक्स बी बोल के इनवर्स अप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाता है, दैट इज ये इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ये इनवर्स चेक करने के लिए मतलब हम क्या करते हैं, ये इनवर्स सही है क्या, अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि ये इनटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। सो चेक करो, देखिए चेक, ये क्या है 1 2 माइनस 1 इंटू ए इनवर्स 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/5 प्लस 2 2 जा 4 4/5, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2/5 माइनस 2/5, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2/5 माइनस 2/5, नेक्स्ट 4/5 माइनस इंटू प्लस दैट इज 1/5। दिस इज इक्वल टू, देखो 1/5 प्लस 4/5 दैट इज 5/5 is 1, 2/5 minus 2/5 is 0, 2/5 minus 2/5 is 0, 4/5 plus 1/5 is 5/5 that is 1. So this is equal to I. ऐसा हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, जो रिजल्ट आए जो इनवर्स है वो सही है बोल के बोल देते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। और इसका हम कॉलम ऑपरेशन में देखिए कौन सा जो इजी होता है आप लोग कर लेगा, ठीक है। सो प्लीज फॉलो वीडियो करो। ओके, सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन देखेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। सो वी राइट, क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a इंटू आई, कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो a इज इक्वल टू a इंटू आई, रो ऑपरेशन यूज करें तो a इज इक्वल टू i इंटू a, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू a मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस 1, a इंटू 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करना है, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, बहुत आसान, ओके। अब देखिए इधर ऑलरेडी 1 है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको 0 लाना, तो क्या है C2, C2 चेंजेस टू C2 माइनस, अब ये 0 लाने के लिए C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, राइट। C2 2 है प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो ये C1 1 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब ये C1 एज इट इज 1 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 0, ठीक है। सो चलिए C2 चेंजेस टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 इज 0, 2 माइनस 2 0, नेक्स्ट C2 क्या है माइनस 1 माइनस 2 इंटू C1 इज 2, ठीक है वैसा। नेक्स्ट इधर क्या हो जाता 0, C2 इज 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 इज माइनस 2, डायरेक्ट कर लेना। नेक्स्ट C2 क्या है 1 है, ये C1 0 है तो टोटल टर्म 0 पे C1 एज इट इज 1। नेक्स्ट अब डायरेक्ट इधर क्या हुआ -1 माइनस 4, डायरेक्ट में लिख लेते हो -5, ओके। अब नेक्स्ट क्या है C2 चेंजेस टू C2 इंटू -1/5, C2 का हम क्या करना है -1/5 मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब -1/5 C2 को मल्टीप्लाई करें तो C1 तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं हो जाता, ये इंटू 1 0, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम 2 को हम क्या करना, दोनों मैट्रिक्स से C2 को -1/5 मल्टीप्लाई करना, 0 इंटू -1/5 इज 0, -1/5 इंटू -1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/5 इज 1। नेक्स्ट -2/5 -1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5 इंटू 2/5 इज दैट इज 2/5, ए माइनस इंटू प्लस माइनस 1/5।
ओके, अब देखिए, अब C1 ये 2 को हम क्या करना, 0 लाना। अब वो 0 लाने के लिए C1 चेंजेस टू, ये C1 चेंजेस टू C1 इधर क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। आपको मैं अभी बताया था रो में, तो रो चेंज करें तो कॉलम एलिमेंट्स लेके थे, इधर क्या करें कॉलम चेंज करें तो रो का देखते, मतलब आपको फोकस करने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना बोल के मैं ये बता, ठीक है। सो C1 चेंज करें तो C2 पे एस्टेट रख लेना। देखिए 0 1 नेक्स्ट 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। सो अब C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, ये तो 0 है C2, तो ये क्या है 1, राइट। नेक्स्ट C1 2 माइनस 2 इंटू C2 क्या है 1, 2 माइनस 2 इज 0। नेक्स्ट 1 क्या है C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2 इंटू 2/5, ओके। नेक्स्ट C1 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल टू ये इंटू ये क्या हो रहा है 1 माइनस 4/5 2/5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5 दैट इज माइनस 1/5। अब देखो 4/5 1 माइनस 4/5 क्या हो जाता है दैट इज 1/5। सो ये क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स कहीं से भी करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना। अब ये जो है ये क्या हो जाता है वो मैट्रिक्स इनवर्स हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज ये इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कौन सा ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। सो वैसा तो एक कॉलम पे हो गए रो पे हो गए। आप लोग कौन सा तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना चाहिए, आप लोग कॉलम यूज करके आओ रो ऑपरेशन यूज करके, ठीक है। सो प्लीज फॉलो वीडियो फॉलो, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सॉल्यूशन। सो यू कैन यूज रो ऑपरेशन और कॉलम इक्वेशन बाय यूजिंग elementary row operation. So that is P is equal to I into P, ठीक है। So 10 minus 2 minus 5 1 is equal to 1 0 0 1 into P. Now अब देखिए फर्स्ट R1 चेंजेस टू R1 को हम क्या करना 1 लाना, तो 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं सेम एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर लेना। सो दैट इज R1 into 1/10 of R1 into 1/10, ठीक है। सो नाउ 10/10 is 1 minus 2/10 is minus 1/5 minus 5 1 as is equal to R1 1 into 1/10 is 1/10 0 divided by 10 is 0 0 1 as it is into P, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करना इसको हम 0 लाने के लिए R2 चेंजेस टू R2 प्लस 5 into R1, ठीक है। तो ये क्या हो गया -5 प्लस 5 0 हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना R2 हम चेंजेस करने के लिए R1 एज टू रखो 1 minus 1/5 1/10 is 0। सो ये क्या होगा -5/5 0 और नेक्स्ट 1 प्लस 5 into R1 is minus 1/5, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्या होगा 0 0 प्लस 5/10 मतलब 0 प्लस 5 into 1/10। नेक्स्ट R2 क्या है देखो 1 5 का 1 0, तो ये क्या होगा 0 दैट इज 1।
नाउ अब इधर देखो 5 5 गेट कैंसल, सो नेक्स्ट 1 माइनस 1 0 हो गया, देखिए 1 माइनस 1 बाई 5 0, ये भी 0 हो गए, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 10 है 0, ये क्या हो गया 1 बाई 2, नेक्स्ट 1 into p. If you are applying row operation or column operation one or more times, all the elements are zero, any row or column. एक बात याद रखो, एक मैट्रिक्स दैट इज LHS साइड में रो और कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, p इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही ले सकता क्योंकि हमारे को इधर 1 लाना है, इधर 1 लाना है हमारे को, है ना। 1 क्या है 0 की कौन से भी मल्टीप्लाई में क्या करें वो 0 ही हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए एनी रो और कॉलम उसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो गए तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो आप लोग नोट पॉइंट लिखिए, आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस ऑन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम 1 और 1 से ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो ऑपरेशन हो सकता है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इफ वी ऑब्टेन ऑल 0 इन वन और रो और कॉलम, देखिए इफ वी ऑब्टेन ऑल